नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए अब बात राहुल गांधी की, जिनके नेतृत्व में निकलने वाली यात्रा का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया है। तो 14 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार ये यात्रा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ भारत में आगे बढ़ेगी। मतलब यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी। 66 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे। 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक रहेगी। यूपी में यात्रा 11 दिन में 1,074 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज से होकर ये यात्रा गुजरेगी। तो यात्रा की पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। 67 दिन का यात्रा होगा। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, ये 20-21 हो सकता है, और कुल मिलाकर 110 जिले कवर होंगे। 110 जिले कवर होंगे। 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले। तो अब सवाल बड़ा हो जाता है कि 24 चुनाव का बड़ा मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो का अब बड़ा असर है। सर, 2 बड़े आयोजन हो रहे हैं। एक 22 जनवरी को अयोध्या में, जो भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी पूरी तरह से, और दूसरा 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा। फर्क ये है कि जो 22 जनवरी का आयोजन है वो एक दिन का आयोजन है। उसके बाद उसका असर चलता रहेगा, लोग दर्शन करते रहेंगे और बीजेपी अपना करती रहेगी। ये यात्रा जब संपन्न होगी 20 मार्च को, तो देश चुनाव में पहुंच चुका होगा और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। तो अब ये देखना है कि उस राम मंदिर के आयोजन का कितना असर पड़ता है भारतीय जनमानस पर, या भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ जाती है इसका कितना असर पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसका असर हमें कर्नाटक और तेलंगाना में दिखाई पड़ा चुनाव में। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो अपेक्षित फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। अब ये जो कि बिल्कुल बीच चुनाव में यात्रा होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के राजनीतिक आयोजन होते हैं तो कार्यकर्ता गैल्वनाइज होता है, आपका जो जनाधार वर्ग है वो एकजुट होता है, मनोबल बढ़ता है। और इसमें तो चूंकि सहयोगी संगठन भी शामिल होंगे। अगर ये बंगाल में जाएगी तो तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल होंगे, बिहार में जाएगी तो आरजेडी जेडीयू के लोग शामिल होंगे। तो कमोबेश मुझे लगता है इस पूरे राजनीतिक कवायद का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए, अगर वो अपने सारी चीजें कील काटे दुरुस्त रख करके चुनाव मैदान में उतरते हैं। ठीक है, आपने जहां से अपनी बात शुरू की थी, अभय जी को मैं लेकर आना चाहती हूँ। सर, ये कंपैरिजन भी किया जा सकता है क्या? 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और फिर 14 जनवरी, उससे पहले ही ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, दोनों का कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी, और वो चुनौती ये थी कि अयोध्या उत्सव के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का विमर्श, जो पहले से चल रहे विमर्श को और मजबूत करके स्थापित करना चाहती है। लाखों गांवों के अंदर भजन कीर्तन होगा, उसकी छवियां प्रक्षेपित की जाएंगी, और फिर अप्रैल तक 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसका जवाब कैसे दिया जाए? आप राम मंदिर का विरोध कर नहीं सकते, आप उसकी आलोचना कर नहीं सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने न्याय यात्रा का, उन्होंने पहले से उनका था कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा उन्हें करना है, तो उन्होंने उसके साथ न्याय जोड़ जाड़ के उन्होंने दूसरी यात्रा। अब ये अगर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा रोड शो होने वाला है। इतने लंबे समय तक हजारों किलोमीटर चलने वाला मुतवातिर, इसमें पैदल भी चलेंगे, वाहनों पे। पिछली यात्रा तो केवल पैदल ही थी, इसमें वाहनों पे भी चलेंगे और पैदल। हाँ, क्योंकि थोड़े समय में बहुत सारा रास्ता उन्हें कवर करना है। 6,700 तो ये एक बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। जितने दिनों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन 3, 4, 5 दिनों को छोड़ के
बाकी समय मीडिया को भी जानबूझकर या मजबूरीवश इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इसका लाभ ही हो सकता है, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।